दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। जैसा कि आपको पता है, हम सभी लोग पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन में हैं और इसी लॉकडाउन की वजह से भारत में घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस अप्रैल में 315 डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई है। ऐसे में वाइन शॉप खुलने से डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज टुवर्ड्स वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रिंकिंग इट्स 6.5 हायर देन अ सोशल ड्रिंकर। यानी कि ड्रिंकिंग की वजह से 6.5 गुना से डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस बढ़ सकते हैं, जो कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए काफी चिंताजनक विषय है। और जैसा कि आपने भी कुछ समय पहले देखा ही होगा, हमारे यहाँ पे कुछ कई नेताओं ने, एमएलएज ने मांग की थी कि वाइन शॉप्स को ओपन किया जाए, और ये तथ्य भी दिए गए थे कि अगर एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से कोरोना मर सकता है तो एल्कोहल पीने से भी, एल्कोहल कंज्यूम करने से भी कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। और अगर आप भी इस बात का विश्वास करते हैं तो दोस्तों यार, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जितनी भी कोविड-19 पे रिसर्च कंडक्ट की गई है, उनमें से एक भी रिसर्च ने नहीं कहा है कि अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस मर सकता है। तो ये सिर्फ फालतू ही खबर है, इस पर सबसे पहली बात तो आप ध्यान न दें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, राजस्थान सरकार ने 4 मई से इन वाइन शॉप्स को ओपन करने की परमिशन दे दी है। तो यहाँ पे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल ये है कि क्या ये एक ऐसा मौका नहीं था जब सरकार सभी तरह के नशों को बैन कर सकती थी? सरकार के पास काफी अच्छा मौका था सभी तरह के नशों को बैन करने का इस समय। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि सरकार के पास रेवेन्यू के 2 सबसे बड़े सोर्सेज हैं, पहला अल्कोहल, दूसरा पेट्रोल। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या रेवेन्यू ही इंपॉर्टेंट है या फिर उसका सोर्स भी इंपॉर्टेंट है कि ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकार के पास वाइन शॉप्स को ओपन करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था? तीसरा सवाल, क्या शराब बेचने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा नहीं होगा, या इन शॉप पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसका ध्यान कौन रखेगा? और इवन आपको पता ही होगा, हम लोग पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन में, हमें इसेंशियल चीजों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है, और हम लोग कोरोना को फैलने से रोकने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग हमारे घरों में बंद हैं। यहाँ पर अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? चौथा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि आपको पता है, व्यापार बंद है, काम धंधे सबके बंद हैं, जॉब्स नहीं है, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। ऐसे में वो लोग जिनके पास शराब पीने के पैसे हैं, क्या वाकई में इन सभी लोगों को सरकारी सहायता की आवश्यकता है? ये सभी चीजें यहाँ पे सोचने को मजबूर करती है। दोस्तों, इन सही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान सरकार से एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि वाइन शॉप्स को ओपन करने का ये जो निर्णय लिया गया, इस पर पुनर्विचार किया जाए। और दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और मेरा साथ दें। जय हिंद।